अब न्यू टॉपिक लिखिए बच्चा, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल। देखो, अगर आपके पास दो कैपेसिटर है, आपने उस दोनों कैपेसिटर को आपस में ज्वाइन किया है, ठीक है। अब तुमको कहोगे सर कैसे ज्वाइन किया? अरे दो कैपेसिटर है तो उसको सीरीज पैरेलल थोड़ी तो होता है, दोनों को जस्ट ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अब जब दोनों को ज्वाइन करेंगे तो दोनों एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा? दोनों पोटेंशियल को कांस्टेंट पोटेंशियल लाने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? मान लो तुम्हारे पास 30 रुपया है, 30, तुम्हारे पास ज्यादा है भाई, मेरे पास 10 रुपया है, हम दोनों मिल जाएंगे तो मैं क्या करूंगा बताओ? मेरा नेचर क्या होगा कि तुमसे ऐड करके, ठीक है, तो हम मना पहले 10 रुपया का मालिक था, अब 40 रुपया का मालिक हो गए हम लोग, है ना। और फिर कैसे होगा? जब हम तुमसे अलग होंगे तो फिर क्या हो जाएगा? मेरे पास 20, मेरे पास 20, तुम्हारे पास 20, 50-50 हो जाता है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी दोनों आपस में ज्वाइन करते हैं तो टोटल चार्ज बल्कअप हो जाता है, मिल जाता है, और फिर क्या होता है? आधा आधा हो जाता है। लेकिन अगर आधा आधा नहीं, यहाँ पे कैपेसिटी अगर सेम सेम नहीं है तो आधा आधा थोड़ी होगा। तुम बोलोगे सर आपकी कैपेसिटी कम थी, आपने 10 रुपया दिया था, आप उसी के अकॉर्डिंग लेके जाओगे। तो अगर ये C1 है तो इसकी पोटेंशियल ऑब्वियसली V1 होगी, इसकी C2 कैपेसिटी है तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी? V2 होगी। समझ रहे हैं? तो बिफोर शेयरिंग टोटल चार्ज कितना होगा? जब दो कैपेसिटर को आपस में ज्वाइन करते हैं तो बिफोर शेयरिंग, बिफोर शेयरिंग टोटल चार्ज इज इक्वल टू कितना होगा बच्चा? ठीक है, तो C1 V1 प्लस C2 V2, यस और नो? आफ्टर शेयरिंग, जब दोनों को हमने क्या किया? शेयर कर दिया, दोनों को जैसे हमने ज्वाइन कर दिया, तो आफ्टर शेयरिंग टोटल चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना होगा बच्चा इस बार? C1 प्लस C2 इंटू V, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा ना, दोनों मिलकर एक कॉमन पोटेंशियल को ऑब्टेन करेंगे। लेकिन आपको पता है चार्ज कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, समझ रहे हो गुड़िया? तो चार्ज को जब हम लोग कंजर्व कर देंगे तब कैसे लिखेंगे? C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? C1 प्लस C2 इंटू V, यस और नो? तो कॉमन पोटेंशियल V का फॉर्मूला क्या होगा बोलिए? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। जब आप इस तरह से ज्वाइंट किए हो, जब इसमें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तब पोटेंशियल आपके पास C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 है। अगर आपने पोलैरिटी इसकी चेंज कर दी तब पोटेंशियल क्या हो जाएगा? व्हेन पोलैरिटी, देखो मेरे शीट में क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन पोलैरिटी चेंज, इसका मतलब क्या है? इसका पॉजिटिव नेगेटिव को ना उल्टे उल्टे अगर हमने ज्वाइन कर दिया तब कॉमन पोटेंशियल क्या होगा पता है? C1 V1 प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तुमको सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये माइनस ना होकर ये माइनस हो जाए, हाँ ये भी हो सकता है। तो अगर पोलैरिटी चेंज होती है तो उस पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव हम लोग पोटेंशियल कर देते हैं, वरना चार्ज वहां पे नेगेटिव हो जाता है, तो कहने का मतलब यह है कि एक इसको ऐसे भी कर सकते हो बच्चा, पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 V1 में Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो when two capacitors are joined, then their potential become common, which is equal to C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2 is equal to Q1 plus Q2 upon C1 plus C2। अब मैं आगे बताऊंगा, इसके बाद का टॉपिक है कि जब दो कैपेसिटर को आप ज्वाइंट करते हैं, वो मैंने प्रैक्टिकल में भी करके दिखाया था एक दिन, या दिखा दूंगा तुम लोगों को, पिछले क्लास में दिखाया था मैंने, तुम लोगों को भी दिखा दूंगा कि जब दो कैपेसिटर को आपस में ज्वाइन करते हैं ना तो क्या होता है पता है? स्पार्किंग होती है। क्यों स्पार्किंग होती है भाई? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होने की कोशिश करता है, तो कुछ चार्जेस लूज होंगे, कुछ एनर्जी लूज होगी। तो जो एनर्जी लूज होती है इसी को लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर्स कहा जाता है। तो अगला टॉपिक क्या होने वाला है बताओ? लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर्स। क्लियर है? अब जो इसमें एनर्जी लूज होगी, सर लूज होगी या गेन होगी, तो वो हम लोग देखेंगे।
तो अगला में हम लोग प्रूव करेंगे कि लूज हो रही है या गेन हो रही है, और हो रही है तो कितनी हो रही है।